Hello, my dear children. Today we are starting up with our new chapter of maths, that is chapter number 13, calendar. So, without wasting much time, let's continue with our chapter. Lesson number 13, calendar. Now, do you know what is calendar and what is the use of the calendar? कि कैलेंडर क्या होता है और कैलेंडर का यूज क्या है, किस काम में आता है कैलेंडर? नहीं. So let's see. Calendar is a system for dividing time into fixed periods like days, months, weeks, years. कैलेंडर एक सिस्टम है. मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में टाइम चैप्टर समझाया था, जो हम क्लॉक के थ्रू समझते हैं. यस, यहाँ पे उसी टाइम को कैलेंडर एक फिक्स पीरियड में, जैसे कि डेज, मंथ्स, वीक्स, ईयर्स, इस वाले फॉर्म में वो डिवाइड करके आपको रिप्रेजेंट करता है, आपको देता है. और वो इसलिए ऐसे करता है, कैलेंडर इसको इस तरीके से मैनेज या डिवाइड टाइम को इसलिए करता है ताकि आप अपने आने वाले टाइम को, या वो जो टाइम जो आपका चल रहा है या जो टाइम आपका चला गया, उस टाइम को आप ऑर्गेनाइज कर सको या समझ सको, आप अपने वर्क को मैनेज कर सको. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये जानना है कि आपको अपना वर्क कब सबमिट करना है, तो आपको पता चलेगा कि मुझे उस वर्क को अरे उस टाइम पे सबमिट करना है. कल मेरा इंग्लिश का क्लास है या कल मेरा मैथ्स का क्लास है, या मुझे तो अरे ये वाला वर्क मैंने अभी करा ही नहीं. अच्छा, अभी इतना टाइम है मुझे प्ले करने के लिए, मम्मी मुझे इतना ही टाइम मुझे प्ले करने के लिए देंगी, तो इतने बजे से इतने बजे तक मुझे प्ले करना है. आज ये वाली डेट है, अरे इस डेट को तो हमको ये काम सबमिट करना था. तो ये वाली सारी चीज़ें जो आपके टाइम को डिवाइड करके डेज, मंथ्स, वीक्स या ईयर्स में आपको करके आपको प्रेजेंट करें, ताकि आप अपने वर्क को ऑर्गेनाइज कर सके, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, अपनी हॉलीडेज भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप. तो इस चीज़ को कैलेंडर कहते हैं. ये काम कैलेंडर का है. ठीक है. नाउ कैलेंडर में सबसे पहले, हम आगे जाने से पहले, ये सारी चीज़ें स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि कैलेंडर में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं. सो आई हैव अ कैलेंडर हियर. मेरे पास ये कैलेंडर है. अगर आप देखें तो कैलेंडर में आपको सबसे पहले क्या क्या देखना है, क्या क्या चीज़ें आपको स्टडी करनी है, वो हम पहले देख लेते हैं. कैलेंडर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है ईयर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ईयर. ईयर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ईयर आपका रन कर रहा है अभी. लाइक राइट नाउ वी आर रनिंग विद 2020. हमारा कौन सा ईयर रन कर रहा है, कौन सा ईयर अभी वर्क कर रहा है? 2020. इससे पहले 2019 था, और अब इसके बाद जो आएगा वो 2021 आएगा. जैसे कि 19, 20 और अब 21, उसके बाद 22 एंड सो ऑन. ईयर के बाद हम जो देखते हैं वो देखते हैं हम मंथ, कि हमारा कौन सा मंथ चल रहा है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी, फिर इसके बाद आएगा आपका फेब्रवरी. यस, फेब्रवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई एंड सो ऑन. जैसे अभी हमारा कौन सा मंथ चल रहा है? राइट नाउ इट्स अगस्त. अभी अब अगस्त रन कर रहा है. ओके. आफ्टर नोइंग द मंथ, ईयर और मंथ जानने के बाद हम देखते हैं हमारा वीक, कि हमारे वीक कौन से हैं. जैसे कि वीक अगर आप देखेंगे तो मंडे से स्टार्ट होता है हमारा कोई भी डे. जैसे आप स्कूल में भी आते हैं तो मंडे से स्टार्ट होता है कि नहीं होता? मंडे इज़ अ फ्रेश डे होता है आपका, फ्रेश मॉर्निंग, सब कुछ फ्रेश होता है आपके लिए. सो मंडे से स्टार्ट करेंगे. सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. सो ये हो गए आपके टोटल वीक्स. तो आपने ईयर देखा, मंथ देखा, वीक्स देखे, और फिर हम देखते हैं लास्ट में हमारे डेज, कि कितने डेज हैं. यस. तो पूरे कैलेंडर में हम 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं देखने के लिए. फर्स्ट हमारा ईयर, देन हमारा मंथ, देन वीक्स, और फिर हमारे डेज. और उसके बाद हम इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं. लाइक 1 मंथ में कितने डेज हैं, 1 मंथ में कितने जो भी है वीक्स कितने हैं, और 1 ईयर में कितने डेज हैं, 1 ईयर में कितने वीक्स आ रहे हैं, ईयर कैसे बनता है, अब कौन सा ईयर आएगा, एंड सो ऑन. सो वो अब हम स्टडी करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ईयर कैसे इम्पॉर्टेंट होता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ईयर. लेकिन ईयर बनता कैसे है, कैसे आता है? हम न्यू ईयर हर बार कैसे सेलिब्रेट करते हैं? तो न्यू ईयर कैसे आता है? लाइक पहले 2019 था और अब 2020 आ गया, तो ये कैसे आया
और 2020 के बाद 2021 कैसे आएगा, तो वो अब हम यहाँ स्टडी करेंगे। राइट नाउ मैंने आपको कौन सा कैलेंडर दिखाया था, 2020 का मैंने आपको कैलेंडर दिखाया था। यस, कौन सा कैलेंडर दिखाया था मैंने आपको, 2020 का कैलेंडर ना। 2020 के कैलेंडर को देखने के लिए अब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये है आपके पास सन, ये आपको सन दिख रहा है, और ये है हमारा अर्थ, ये हमारा है अर्थ ना। अर्थ आप ये मान सकते हैं कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अर्थ, और यहाँ पे ये अर्थ एंडिंग पॉइंट है। जैसे रेस होती है, तो रेस हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं से हमको वापस घूम के उसी एंड पॉइंट पे जब हम आते हैं तभी हमारी रेस खत्म होती है। सेम हियर, यहाँ पे सन के जो अर्थ है हमारा जब पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है तब जाके हमारा नया ईयर दैट इज न्यू ईयर हमारा आता है। सो राइट नाउ जैसे हमारा 2020 अभी रन कर रहा है, सो हमारा सन अभी यहाँ से रन करके पूरा एक राउंड, जब सन का पूरा एक राउंड कवर कर लेगा तब हमारा कौन सा ईयर आ जाएगा, देन इट विल कम 2021, तब हमारा 2021 ईयर आ जाएगा। ओके, देन इट विल कम 2021, एंड जब वापस से पूरा एक राउंड कवर करेगा तो देन 2022 आ जाएगा। सेम विद दिस। ओके, सो ये है हमारा ईयर। अब आपको पता चला कि ईयर कैसे बनता है, जब सन के चारों तरफ अर्थ एक पूरा एक राउंड कवर कर लेता है, स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा एक कवर करके उसी जगह पे पहुंच जाता है, तो हमारा पूरा एक ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो ये है हमारा ईयर। नेक्स्ट कम्स हमारा 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। अब हमने ईयर के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब हम ये चेक करेंगे कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। सो 1 ईयर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। ओके, अब हम वो चेक करेंगे कि 12 मंथ्स कौन से हैं। यू कैन सी हियर जनवरी। बिफोर रीडिंग विथ ऑल द मंथ्स को रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं दैट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, मैंने देखे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं मंथ्स की। सो मैं चाहूंगी दैट एवरीवन प्लीज लिसन द काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन आई एम डूइंग, कि मैं कौन से किस टाइप का प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, कैसे मंथ को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। ओके, सो लिसन केयरफुली। The first month is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. So ये हैं आपके पूरे 12 months जो कि पूरा 1 ईयर कवर करते हैं। पूरे 1 ईयर आपका 12 months में डिवाइडेड होता है, 12 months में बटा हुआ होता है। जैसे कि अभी हमारा जो मंथ चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, अगस्त चल रहा है, मतलब जुलाई तक हमारा पूरा ईयर कंप्लीट हो गया है, अब अगस्त रन कर रहा है। ओके, देन कम्स 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज, कि 1 ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं। अब जैसे मैंने आपको कैलेंडर में शो करा था कि हर एक मंथ में डेज होते हैं, ये आप डेज देख रहे हैं, ऐसे डेज आपको हर मंथ में दिखेंगे, आपको फरवरी में भी दिखेंगे, आपको हर एक उसमें दिखेंगे, मंथ में दिखेंगे। यस, सो सेम हियर, यहाँ पे 1 ईयर में 12 मंथ्स थे, तो 1 ईयर में टोटल 365 डेज है। मतलब जब हम जनवरी, फरवरी और ऐसे करके दिसंबर तक जितने भी डेज इन मंथ्स के अंदर आते हैं उनको हम प्लस करें, ऐड करेंगे, तो टोटल कितने डेज निकल कर आएंगे, टोटल 365 डेज पूरे आएंगे। ओके, बस एक डिफरेंस हो जाता है, क्या, वो ये है कि 1 लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। जब कभी भी लीप ईयर आता है तब वहाँ पे 1 डे एक्स्ट्रा आ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, और फिर कितने डेज हो जाते हैं हमारे पास, 366, मतलब 366 डेज हो जाते हैं, क्योंकि फरवरी में 29 डेज आ जाते हैं। और जब लीप ईयर नहीं होता है तो उसमें कितने डेज आते हैं, तब उसमें 28 डेज आते हैं। और यहाँ पे अभी लीप ईयर में जब 366 डेज होते हैं तो 29 डेज, 1 डे एक्स्ट्रा आ जाता है। और इसमें क्या है दैट एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर, हर 4th ईयर हमारा लीप ईयर होता है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा 2020 लीप ईयर है कि नहीं है। तो लीप ईयर चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, फरवरी में जाते हैं।
फेब्रवरी में देखेंगे तो यहाँ पे यस, फेब्रवरी में हमारे 29 डेज आ रहे हैं, और 29 डेज आ रहे हैं इसका मतलब 2020 हमारा कौन सा ईयर है, हमारा लीप ईयर है। और फिर मैंने आपको क्या बताया कि एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर, कि हर 4th ईयर हमारा लीप ईयर होता है। तो अभी 2020 चल रहा है, और 4th ईयर मतलब 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आता है। तो 4 मैंने फिंगर्स पे लिए, और 2020 के बाद हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 21, 22, 23, 24, मतलब अब हमारा लीप ईयर कब आएगा, 2024 में। 21 में नहीं आएगा, 22 में नहीं होगा, 23 में भी नहीं होगा, अब वो आएगा 2024 में। ओके, तो ये हो गया कि हमारा हर 4th ईयर लीप ईयर होता है, हर 4 ईयर्स के बाद हमारा लीप ईयर आता है। ये हो गया आपका ईयर। अब आप देखिए कि 1 ईयर में टोटल 52 वीक्स होते हैं। कितने वीक्स होते हैं 1 ईयर में, टोटल 52 वीक्स होते हैं लीप ईयर में। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 52 वीक्स। नाउ 1 ईयर में 52 वीक्स कैसे, आपने वीक्स देखे यहाँ पे, ये वीक, तो ये हो गए आपके वीक। तो यहाँ पे जैसे आपने वीक काउंट करे यहाँ पे, तो ये पूरा टोटल जब हम टोटल करेंगे इसको पूरा आप कैलेंडर में जब आप टोटल करेंगे जनवरी से लेके दिसंबर तक जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल 52 वीक्स मिलेंगे। ओके, सो ये हो गए आपके वीक। नेक्स्ट कम दैट 1 मंथ इज इक्वल्स टू अबाउट 4 वीक्स। मैंने अबाउट यहाँ लिखा, आप ध्यान से देखेंगे कि आई हैव रिटन अबाउट हियर, अबाउट। तो अबाउट 4 वीक्स का मतलब है कि पूरे कंप्लीट 4 वीक्स तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं किसी मंथ में 4 वीक्स हो जाते हैं, या 4 वीक्स बनाने पड़ते हैं, कभी 4 वीक्स से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 4 वीक्स तो हो ही जाते हैं। जैसे कि हमारा ये कैलेंडर, अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हम जनवरी का देखते हैं, लेट्स सी अबाउट जनवरी। तो जनवरी का अगर हम देखें तो जनवरी में ये देखो, ये 1 वीक हो गया, ये 2nd वीक हो गया, ये 3rd वीक हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम ये भी तो है, ये भी तो है, नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। ये देखिए 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज। 1 वीक बनाने के लिए 7 डेज हमें चाहिए। जैसे कि ये क्रिकेट टीम बनाने के लिए हमें 11 प्लेयर्स चाहिए। 4 और 5 प्लेयर्स से वर्क तो नहीं होगा ना, कि हम 4-5 प्लेयर्स को इंडियन क्रिकेट टीम में भेज दें और वो मैच खेल के हमारे पास वापस आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हमें चाहिए होते हैं पूरी एक टीम बनाने के लिए, सेम हियर एक वीक मतलब 1 वीक बनाने के लिए वी नीड 7 डेज। 7 डेज नहीं तो वीक भी नहीं। और अगर वीक नहीं बन रहा है तो आप बना सकते हैं, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को लेके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे संडे से यहाँ सैटरडे तक पूरा है, तो ये 1 वीक। सेम हियर पूरा है तो 2 वीक, हियर ऑल्सो सो 3। अब हमें 4th वीक बनाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कितने डेज हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डेज आ रहे हैं, बस 1 डे ही तो कम है। तो हम इसी कैलेंडर में से हम यहाँ से ले सकते हैं 1 2 3 4 डेज में से अगर हम एक यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो 4 हो गया, 4 वीक्स प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा, 1 2 3 डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अबाउट 4 वीक्स, मतलब 4 वीक्स तो बन ही सकते हैं, लेकिन 4 से थोड़े ज़्यादा भी बन सकते हैं। इसलिए ये हो गया हमारा कि 1 मंथ में अबाउट 4 वीक्स और 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज। 1 वीक बनाने के लिए 7 डेज, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम में होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स दैट 7 मंथ्स इज इक्वल्स टू 31 डेज। 7 मंथ्स में 31 डेज होते हैं। जैसे कि आपने अपना कैलेंडर देखा होगा कभी, अगर आप टर्न करके देखें तो किसी ना किसी मंथ में कभी 30 डेज, कभी 31 डेज, कभी 28 डेज, तो कभी 29 डेज, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है, तो ये जानते हैं कि हम कभी 7 मंथ्स में 31 डेज होते हैं। तो हमारे ये जनवरी से लेके दिसंबर में जो 1 ईयर में मतलब 12 मंथ्स है, इस 12 मंथ्स में 7 मंथ्स कुछ ऐसे हैं जिसमें 31 डेज बनते हैं। अब ये मंथ्स को याद रखना तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमको तो लाइन में याद होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लाइन में होते ही नहीं होते लन। तो ये बहुत इजी है। आप अपने ये लेंगे, फिस्ट बनाएंगे और ऊपर के नंबर्स को देखेंगे।
अब आप देखो, ध्यान से देखें आप मेरे नंबर्स को। यहाँ पे मैंने जो ऊपर के टॉप वाले हैं जिसे हम पंच मारते हैं, यस, तो ऊपर के टॉप वाले हैं इनको मैंने ब्लू कलर से करा है, और जो डाउन वाले हैं इनको मैंने ब्लैक कलर से मार्क करा है। बस एक ये ऐसा पॉइंट है जिसपे मैंने लाइन भी ड्रॉ करी है, क्योंकि ये स्पेशल है, इसको हम अलग रखेंगे। ओके ना, हम इनको यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से जनवरी काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जो ब्लू वाले पॉइंट्स हैं वो हमें 31 डेज शो करते हैं। जो ब्लू वाले हैं दैट शोज 31, और जो ब्लैक वाले हैं वो हमें 30 डेज शो करते हैं। और ये हमारा स्पेशल है, इसको हम अलग रखेंगे। सो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स काउंट। जनवरी, जो जो ब्लू पे आएंगे मैं उनको मार्क भी करती जाऊंगी। सो जनवरी, यस। फेब्रुअरी, नो। मार्च, yes. April, no. May, yes. June, no, क्योंकि ब्लैक पे आ रहा है। जुलाई, yes. अब जुलाई के बाद हमारा फिनिश हो गया है, तो हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। अगस्त, yes, क्योंकि ब्लू पे है। सितंबर, नो। अक्टूबर, yes. नवंबर, नो। दिसंबर, यस, क्योंकि दिसंबर ब्लू पे आ रहा है, तो दिसंबर। सो ये हमारे टोटल 7 मंथ्स वो हैं जिनमें 31 डेज आते हैं। कौन कौन से हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। सो है ना इजी है जानना। अब हम जानेंगे उन मंथ्स के बारे में जिसमें 30 डेज आते हैं। सो टोटल 4 मंथ्स ऐसे होने चाहिए जिनमें 30 डेज है। तो हम वही वाला यूज करेंगे तरीका जिसमें ब्लैक वाला है। ओके, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वापस से। जनवरी, फेब्रुअरी को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये स्पेशल है। फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, यस, अप्रैल को हम लेंगे। अप्रैल, मई, जून, यस, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यस, अक्टूबर, नवंबर को लेंगे क्योंकि ब्लैक में आ रहा है, एंड दिसंबर को नहीं लेंगे क्योंकि भी ब्लू में आ रहा है। सो दिसंबर। सो अब कौन कौन से ऐसे मंथ्स हैं जिनमें 30 डेज आते हैं? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। सो टोटल 4 मंथ्स हो गए ना, 4 मंथ्स। अब हम स्पेशल वाले की बात करते हैं। स्पेशल वाला कौन सा है हमारा? 1 मंथ इज इक्वल्स टू 28 डेज। 1 मंथ ऐसा है जिसमें 28 डेज आते हैं। वो मंथ कौन सा है हमारा? फेब्रुअरी। कौन सा मंथ है? फेब्रुअरी। सो फेब्रुअरी ऐसा मंथ है जिसमें हमारे 28 डेज आते हैं। फेब्रुअरी को हम शॉर्टेस्ट मंथ भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें 28 डेज है तब भी ये शॉर्ट मंथ है, और अगर लीप ईयर में 29 डेज आ भी गए तब भी ये शॉर्टेस्ट मंथ ही रहेगा, क्योंकि 28 या 29 दोनों ही नंबर्स 30 और 31 नंबर से कम होते हैं, शॉर्ट होता है। तो इसलिए फेब्रुअरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो इसको हम शॉर्टेस्ट मंथ कह सकते हैं। एंड जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी क्या है? जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, and December is the last month of the year. So I hope you understood with this. Now let's continue further. 10 years make a decade, 100 years make a century, and 1000 years make a millennium. आपने कभी सुना होगा क्रिकेट में कि धोनी ने तो सेंचुरी मार दी, धोनी ने तो सेंचुरी पूरी कर ली, विराट कोहली ने सेंचुरी पूरी कर ली। तो सेंचुरी क्या हुआ? मतलब 100 रन्स, यही ना। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100 रन्स। सो यहाँ पर भी 100 इयर्स का मतलब होता है सेंचुरी। जब कोई भी इंसान अपने 100 इयर्स पूरे कर लेता है तो उसको हम सेंचुरी कहते हैं। सेम विथ 10 इयर्स। जब 10 इयर्स कोई पर्सन अपने पूरे कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं अ डेकेड। जब कोई इंसान 10 इयर्स अपने पूरे कर ले तो हम उसको क्या बोलते हैं? अ डेकेड बोलते हैं। और जब कोई हमारे 1000 इयर्स पूरे कर लेता है, जैसे किसी कंपनी में कोई बिल्डिंग के पूरे 1000 इयर्स पूरे हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? उसको हम मिलेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मिलेनियम। सेम हियर।
So I hope you have understood with this. Now, so many students have confusion with this. मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये आपकी क्या है, वीक्स हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. सो ये ध्यान रखना कि मंडे आपका फर्स्ट डे होता है वीक का एंड संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि कुछ कैलेंडर्स में, जैसे कि मेरे कैलेंडर में भी आप देख रहे होंगे कि संडे सबसे पहले लिखा हुआ है. तो इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं दे गेट कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि संडे हमारा फर्स्ट डे है. नो, संडे इज नॉट द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. मंडे हमेशा फर्स्ट डे होता है क्योंकि हम मंडे को अपने डे की, अपने वीक की एक नई स्टार्ट, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हैं. सो इसलिए मंडे हमेशा हमारा फ्रेश डे होता है, इसलिए मंडे हमारा फर्स्ट डे होता है वीक का. सो आई होप everyone has understood with the chapter calendar. Go through with it, revise each and every topic clearly, open your book and revise everything, each and every point. We'll see in the next part of the video. So till the time, take care and stay healthy.